एक दिन रात को मैं और मेरे चाचा हम दोनों सो रहे थे। अचानक मेरी नींद खुली। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि विनोद चाचा अपने बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर चले गए। ना जाने क्यों मेरे मन में उत्सुकता जाग उठी कि इतनी रात को विनोद चाचा कहाँ जा रहे हैं। यह जानने के लिए मैं भी कमरे से बाहर आई। मैंने देखा कि विनोद चाचा मेरी माँ के कमरे की ओर जा रहे थे। अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई कि विनोद चाचा माँ के कमरे में क्यों जा रहे हैं। यह देखने के लिए मैं माँ के कमरे की खिड़की के पास गई। उनकी खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की से माँ के कमरे में झांकना शुरू किया। मेरी माँ अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। अब विनोद चाचा ने अपनी शर्ट उतारी और फिर उन्होंने अपनी बेल्ट खोल दी। उसके बाद वह धीरे धीरे मेरी माँ के ऊपर नमस्ते। दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी तब की है जब मैं 16 साल की थी। हमारा परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। मेरे पिता का निधन तब हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी। मेरे पिता के जाने के बाद हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से बिगड़ गई थी। उस समय मेरे परिवार में केवल मेरी माँ और मैं ही बचे थे। मेरी माँ ने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी और वह दिन रात मेहनत कर रही थी ताकि हम दोनों किसी तरह गुजारा कर सकें। मेरी माँ गांव के कुछ घरों में काम करती थी। वह कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और झाड़ू पोछा करने जैसे काम करके अपना और मेरा पेट पाल रही थी। 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद मेरी पढ़ाई भी बंद हो गई थी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि हम स्कूल की फीस और किताबें नहीं खरीद सकते थे। उसके बाद से मैं हमेशा उसकी मदद करने लगी। जब वह किसी घर में काम करने जाती तो मुझे भी साथ ले जाती। इस वजह से मैंने धीरे धीरे उसके कामों में उसकी मदद करना शुरू कर दिया था। एक रात जब मेरी माँ और मैंने खाना खा लिया था और हम दोनों सोने जा रहे थे, तभी हमारे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। माँ ने मुझसे कहा, जा देख, इतनी रात को कौन हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, देख कौन आया है। यह कहकर वह अपने कमरे में बिस्तर बिछाने चली गई। फिर मैंने हमारे घर का दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, देखा कि अच्छे कपड़े पहने एक आदमी हमारे दरवाजे पर खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास लग रही थी। क्या काम है? इतनी रात को हमारे घर का दरवाजा क्यों खटखटाया? मैंने थोड़ी नाराजगी से उस आदमी से पूछा। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और हंसते हुए बोला, प्रिया, हाँ मैं ही, आप कौन हैं? मैंने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, अचानक उस आदमी ने मुझे उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और खुश होकर कहने लगा, प्रिया, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारे पिताजी का दोस्त, विनोद चाचा। विनोद चाचा की आवाज़ सुनकर मेरी माँ अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आई और वह उनके सामने खड़ी होकर बोली, विनोद। अब मेरी माँ और विनोद चाचा एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वे दोनों इतने खो गए थे एक दूसरे को देखते हुए कि जैसे उन्हें दुनिया की कोई सुध नहीं थी। लगभग 2-3 मिनट बीत गए, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को निहारते ही रहे। तब मैंने ही कहा, माँ, यह कौन है? जैसे ही मैंने यह सवाल किया, मेरी आवाज़ सुनकर दोनों ही अपने होश में लौटे। फिर विनोद चाचा ने मुझे अपने कंधे से नीचे उतारा। मैं अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। माँ के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। फिर माँ बोली, प्रिया, यह तुम्हारे विनोद चाचा हैं। तुम्हारे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त हैं। इन्हें नमस्कार करो। तब मैंने उन्हें नमस्कार किया और फिर वे हमारे घर में आए। जैसे ही विनोद चाचा घर में आए, आते ही उन्होंने मेरी माँ की कमर पर हाथ रखा। तब माँ शर्माई और वह रसोई में चली गई। जब मैं रसोई में गई तो देखा कि माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि हमने तो अभी अभी खाना खाया है, फिर माँ किसके लिए खाना बना रही है। मैं माँ के पास गई और उससे पूछा, अब तुम किसके लिए खाना बना रही हो? तुम्हारे विनोद चाचा के लिए। बेचारे बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, उन्हें भूख लगी होगी, माँ ने चिंता भरे स्वर में मुझसे कहा। मैंने कहा, अच्छा, पर तुम मुझे यह बताओ कि अगर यह मेरे पिताजी के पुराने दोस्त हैं, तो फिर अब यहाँ क्यों आए हैं? माँ बोली, अरे यह भी इसी गांव के थे, ये यहीं रहते थे। ये तुम्हारे पिताजी से मिलने हमारे घर रोज आते थे। जब तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं होते तो ये मेरी मदद किया करते थे। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। उस समय बहुत मज़ा आता था। हम बहुत मस्ती करते थे। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब ये दुबई चले गए थे और आज इतने सालों बाद लौटे हैं। ये अकेले रहते हैं, इनका कोई नहीं है, इसलिए ये यहाँ रहने के लिए आए हैं। और वैसे भी अब इनके पास मेरे अलावा कौन है?
कल सुबह वे अपने घर चले जाएंगे। यह सब माँ मुझे बताते हुए बहुत खुश लग रही थी और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैं उस समय छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। माँ के व्यवहार में अचानक हुए बदलाव और उसने जो कुछ भी मुझे बताया, उसका मतलब मेरे समझ से बाहर था। माँ ने कहा, जा अब अपने कमरे में जा और जब तक खाना तैयार होता है, अपने विनोद चाचा के साथ बात कर। माँ के ऐसा कहते ही मैं अपने कमरे में चली गई। विनोद चाचा ने अपना सारा सामान मेरे कमरे के एक कोने में रखा हुआ था और बिस्तर पर आराम करने लगे। जब मैं उनके पास जाकर बैठी, तो वे मुझसे बातें करने लगे। उसी दौरान मुझे उनकी बातों से पता चला कि उनका दुबई में एक बड़ा रेस्टोरेंट था। उन्होंने उस रेस्टोरेंट से बहुत पैसा कमाया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। इसलिए उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया और गांव में स्थायी रूप से रहने के लिए वापस आ गए हैं। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। इतनी रात को उनका आना, माँ का अचानक इतना खुश हो जाना और उनकी आपस की बातें, ये सब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। विनोद चाचा और माँ के बीच कोई गहरा रिश्ता था जो मुझसे छिपा हुआ था। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्होंने मुझसे कहा, तू मुझे विनोद चाचा मत कह, सिर्फ चाचा कह। अब जब मैं उनसे बात कर रही थी, कुछ देर बाद मेरी माँ विनोद चाचा को खाने के लिए बुलाने के लिए मेरे कमरे में आई और उन्हें खाने के लिए बुलाकर वह रसोई में चली गई। विनोद चाचा के साथ मैं भी रसोई में गई। फिर माँ ने उनके लिए थाली परोस दी। फिर विनोद चाचा ने भरपेट भोजन किया और फिर वहीं बैठते हुए एक बड़ी जमाई ली। और फिर मेरी माँ से पूछा, संगीता, तुमने मेरे लिए खाना बनाया? थक तो नहीं गई? माँ ने उनकी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तब आपने मेरे लिए इतना किया था, मैं कब थकी थी जो अब कैसे थक जाऊंगी। उसके बाद विनोद चाचा हंसते हुए रसोई से बाहर चले गए। तभी माँ ने मुझसे कहा, अब तू अपने कमरे में जा और सो जा। विनोद चाचा भी तेरे ही कमरे में सोएंगे। मैं अपने कमरे में चली आई। मैंने बिस्तर बिछाया और अपने बिस्तर के पास ही विनोद चाचा का बिस्तर बिछाया। माँ ने कहा था कि वह मेरे कमरे में सोएंगे, लेकिन इस बात से मुझे थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही, सोच में डूबी हुई, जबकि विनोद चाचा धीरे धीरे कमरे में आए और अपने बिस्तर पर लेट गए। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ कदमों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अपनी चादर को कसकर पकड़े हुए लेट गई, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। अचानक विनोद चाचा ने चुप्पी तोड़ी। प्रिया, तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन अब भी उतनी ही प्यारी लगती हो जितनी पहले थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है। उनकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा चौंकी, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे मन में असहजता बढ़ती जा रही थी। विनोद चाचा ने फिर से बात शुरू की। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है प्रिया, हम सब परिवार हैं। यह सुनकर मेरा दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सा मतलब छिपा हुआ था। मैं चुपचाप लेटी रही, लेकिन मन में डर बढ़ता जा रहा था। विनोद चाचा अब अपने बिस्तर पर लेट चुके थे, लेकिन उनकी हरकतें और बातें मेरे मन में शक पैदा कर रही थीं। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। रात के गहरे सन्नाटे में मुझे अपने ही घर में असुरक्षा महसूस हो रही थी। करीब 10 से 15 मिनट बाद विनोद चाचा उठे और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। फिर उन्होंने कमरे की लाइट बंद की और अपने बिस्तर पर लेट गए। मुझे तुरंत नींद आ गई। कुछ समय बाद अचानक मेरी नींद खुली। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि विनोद चाचा अपने बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर चले गए। ना जाने क्यों मेरे मन में उत्सुकता जाग उठी कि इतनी रात को विनोद चाचा कहाँ जा रहे हैं। यह जानने के लिए मैं भी कमरे से बाहर आई। मैंने देखा कि विनोद चाचा मेरी माँ के कमरे की ओर जा रहे थे। अब मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई कि विनोद चाचा माँ के कमरे में क्यों जा रहे हैं। यह देखने के लिए मैं माँ के कमरे की खिड़की के पास गई। उनकी खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की से माँ के कमरे में झांकना शुरू किया। मेरी माँ अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। अब विनोद चाचा ने अपनी शर्ट उतारी और फिर उन्होंने अपनी बेल्ट खोल दी। उसके बाद उन्होंने माँ को वही सब दिया जो पहले पापा दिया करते थे। माँ और विनोद चाचा दोनों पसीने में नहा लिए हो। दोनों इतनी जोर से सांस ले रहे थे कि उनकी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब मुझे नींद आने लगी थी,
इसलिए मैं अपने कमरे में वापस आई और सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी नज़र विनोद चाचा के बिस्तर पर गई, लेकिन वह अपने बिस्तर पर नहीं थे। तब मुझे रात की घटना याद आई, इसलिए मैं जल्दी उठी और कमरे से बाहर गई। माँ का कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। मैं अपनी जगह बैठकर माँ के कमरे की ओर देख रही थी। कुछ समय बाद मुझे दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए मैंने उत्सुकता से देखा। विनोद चाचा माँ के कमरे से बाहर आए और तभी मेरी माँ भी जल्दी से अपने कमरे से निकली और सीधे बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी। थोड़ी देर बाद माँ ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि मैं नहा धोकर तैयार हो जाऊं। फिर मैं उठी और विनोद चाचा की ओर देखा। वे सो रहे थे। मैं बाथरूम में गई, नहा कर तैयार हो गई और फिर बाहर आ गई। जब मैं रसोई में गई तो मैंने देखा कि माँ खाना बना रही थी, लेकिन वे बहुत खुश लग रही थीं। आज पहली बार उनके चेहरे पर ताजगी और एक अलग ही जोश था। मैंने भी उनकी मदद की। खाना बन जाने के बाद माँ ने विनोद चाचा को बुलाया और फिर हम तीनों ने खाना खाया। जब हम तीनों खाना खा रहे थे, माँ उन्हें देखकर शर्मा रही थी और हल्की मुस्कान के साथ हंस रही थी, और वे भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। हम तीनों के खाना खाने के बाद मैं और माँ गांव में काम करने चले गए और विनोद चाचा अपने घर लौट गए। रात में मैंने और माँ ने खाना खाया। जब हमारा खाना खत्म हो गया तो मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। उस रात मुझे वॉशरूम जाने की वजह से नींद खुली और मैं उठकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम से लौटते समय मैंने अपनी माँ के कमरे से बातचीत की। आवाज़ सुनी तब मेरा ध्यान माँ के कमरे की ओर गया। उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन कमरे में बत्ती जल रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी रात में माँ किससे बात कर रही थी और उनके कमरे की बत्ती क्यों जल रही थी। यह जानने के लिए मैं उनके कमरे की खिड़की के पास गई और अंदर झांकने लगी। माँ बोल रही थी, अरे, कितना समय हो गया, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। विनोद चाचा बोले, अरे, मैं गांव में अपना रेस्टोरेंट की दुकान खोलने वाला हूँ, इसलिए मैं गांव में एक जगह देख रहा था, लेकिन उस जगह का मालिक दूसरे गांव में रहता है, इसलिए मुझे उससे मिलने दूसरे गांव जाना पड़ा। एक बार जब हमारी दुकान खुल जाएगी तो तुम्हें कभी किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने कहा, आप गांव में रेस्टोरेंट खोलकर अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे, लेकिन अभी आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। माँ हंसते हुए बोली। फिर विनोद चाचा बोले, अगर तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करवानी है तो मेरे पास खुद चल कर आओ। और ऐसा कहने के बाद माँ तुरंत उनके पास गई और फिर उन्होंने वही किया जो पहले भी किया था। अब काफी रात हो चुकी थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं माँ के कमरे की तरफ गई और देखा कि वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं माँ को ढूंढते हुए रसोई में गई, जहाँ माँ खाना बना रही थी। वे पहले से ही नहा धोकर खाना बनाने में लगी थी। शायद विनोद चाचा उस सुबह जल्दी चले गए थे, इसलिए माँ ने भी जल्दी उठकर सब कुछ निपटा लिया था। मैं बाथरूम में गई, तैयार हुई और फिर रसोई में माँ के साथ खाना खाने चली गई। उनके चेहरे पर पहले से ज्यादा चमक दिखाई दे रही थी। उनके हाव भाव से यह साफ था कि वे बेहद खुश हैं। शायद विनोद चाचा के साथ बिताई गई रातों ने उन्हें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दिया था। वे मुस्कुराते हुए खाना बना रही थीं और मैंने महसूस किया कि वे मुझसे कुछ छिपा रही हैं। हमारे बीच एक अनकहा संवाद था, पर मैं चुपचाप उनकी मदद करती रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं समझ चुकी थी कि विनोद चाचा अब हमारी जिंदगी में एक नई भूमिका निभा रहे हैं। खाना खाने के बाद हम दोनों गांव में काम करने के लिए निकल गए। अब हर रात विनोद चाचा हमारे घर आते और माँ के साथ समय बिताते। मैंने अब तक यह मान लिया था कि यह सब कुछ अब रोज की बात हो गई है। दिन भर काम करने के कारण मुझे बहुत थकान होती थी, इसलिए मैं रात को जल्दी सो जाती और उनकी बातचीत नहीं देख सुन पाती थी। अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि माँ और विनोद चाचा का रिश्ता और गहरा होता गया। वे अब खुलेआम एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे थे। विनोद चाचा ने भी माँ के लिए काफी कुछ करना शुरू कर दिया था और माँ भी उनकी हर जरूरत का ख्याल रख रही थी। एक रात जब मैं उनकी बातचीत सुन रही थी, तभी अचानक मुझे जोर से छींक आ गई। फिर मैं दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई और फिर 3-4 बार जोर जोर से छींक आई। छींकने के बाद मैं उनकी बातचीत देखने और सुनने वापस नहीं गई, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं सो गई।
कुछ महीने बाद विनोद चाचा ने गांव में एक बड़ा घर और उसके बगल में एक बड़ी दुकान बनवाई, जहां उन्होंने रेस्टोरेंट का व्यवसाय शुरू किया। जिस दिन उनकी दुकान का उद्घाटन था, उस दिन उन्होंने मुझे और माँ को बहुत अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए। माँ ने कई सालों बाद नई साड़ी पहनी थी, जिसमें वे बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थी। विनोद चाचा ने अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन माँ के हाथों करवाया। उद्घाटन के बाद उन्होंने हमें अपने घर में रहने का निमंत्रण दिया। तब से मैं और माँ विनोद चाचा के साथ उनके घर में रहने लगे। अब माँ विनोद चाचा को अपना पति मानती थी और उसी तरह व्यवहार भी करती थी। हर सुबह, दोपहर, शाम जब भी उन्हें समय मिलता, माँ और विनोद चाचा खुशी से एक दूसरे के साथ समय बिताते। जब मेरी उम्र शादी की हो गई, तो विनोद चाचा ने मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करा दी। लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने मुझे और मेरे पति को अपने पास ही रखा, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने मेरे पति को ही अपना बेटा मान लिया था। अब हमारे पास अच्छा जीवन और सभी सुख सुविधाएं थीं, और यह सब मेरी माँ और विनोद चाचा की कृपा थी। मेरी शादी विनोद चाचा ने अपनी बहन के बेटे आदित्य से धूमधाम से करा दी। शादी के कुछ दिन बाद, जब घर की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, तो एक दिन विनोद चाचा और मेरी माँ ने मुझे और आदित्य को बैठाकर एक खास बात बताई। विनोद चाचा ने कहा, बेटी, तुम्हारी माँ और मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है। हमने तय किया है कि अब समय आ गया है कि हम भी अपने रिश्ते को एक नाम दें। यह सुनकर मैं और आदित्य थोड़ा चौंक गए। विनोद चाचा ने आगे कहा, तुम्हारी माँ संगीता और मैं जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया है, और अब हम चाहते हैं कि समाज भी हमारे रिश्ते को माने। माँ की आंखों में एक चमक थी और विनोद चाचा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। यह फैसला हमें चौंकाने वाला जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने माँ की आंखों में सच्ची खुशी देखी। विनोद चाचा और माँ की शादी की बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि अब हमारा परिवार पूरा हो चुका है। कुछ दिनों बाद विनोद चाचा और माँ ने बहुत सादगी से शादी की, जिसमें सिर्फ परिवार और कुछ करीबी रिश्तेदार शामिल थे। इस शादी के बाद हमारे रिश्ते और मजबूत हो गए और हमारे घर में एक नई शुरुआत का माहौल बन गया। समय बीतता गया और विनोद चाचा का रेस्टोरेंट का व्यापार फलने फूलने लगा। माँ विनोद चाचा के साथ बेहद खुश थी और वे दोनों एक दूसरे का साथ पूरी तरह निभा रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब